हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा। और आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली रैशनल एक्सप्रेशन तो हम पहले पढ़ आए हैं, ठीक है। तो उसमें ऑपरेशन कैसे होते हैं, मतलब एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग रैशनल एक्सप्रेशन में कैसे की जाती है, उस पर था हमारा बेसिक सा हमारा ये टॉपिक है, मगर है बहुत ज़रूरी। तो फिर इंशाल्लाह अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास प्लस का, ठीक है। एडिंग कर रहे हैं हम दो एक्सप्रेशन, हमारे पास एक ये है एक ये, दो रैशनल एक्सप्रेशन की एडिंग कैसे होती है उसका ये है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपको पता है ना क्या होता है, ऊपर वाला होता है नोमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, अगर जो वो दोनों एक्सप्रेशन के सेम हो तो हमारे पास कॉमन एक डिनोमिनेटर आ जाता है और ऊपर वाला बिल्कुल सिंपल से प्लस या माइनस हो जाता है। मीन्स हमारे पास यहाँ देखें दो डिनोमिनेटर हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको एक कर लेना है, एक कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो हमने एक कॉमन ले लिया और ऊपर 3+7 कर लिया और हमारे पास 10/y ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। मीन्स हमारे पास कोई भी चीज़ हो 1/x प्लस 3/x, ठीक है। अब x और x सेम है तो हम नीचे एक x लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सेम है। ऊपर 1/3 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/x, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सही है। कॉमन डिनोमिनेटर की समझ लग गई आपको। अब यहाँ देखें, यहाँ भी हमारे पास कौन सा डिनोमिनेटर है, कॉमन है, बिल्कुल हमारे जो डिनोमिनेटर में आ रहे हैं वो सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो हम इसे भी एक डिनोमिनेटर मान लेंगे। मीन्स हमारे पास जो नीचे आएगा कॉमन 3x-1 आ जाएगा और हमारा ऊपर बिल्कुल सिंपली माइनस, ये माइनस का है तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x-5 -1, -5 और -1 कितने हो जाएगा, -6, x -6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास 2x-1 आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल भी किसकी है, सब्सट्रैक्शन की। मगर यहाँ पे हाँ देखें, यहाँ भी हमारे पास कॉमन ही है, कॉमन डिनोमिनेटर है। अभी अभी तक कॉमन डिनोमिनेटर चल रहा है, तो हम दोनों को जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है इसको सेम मान लेंगे। हमारे पास x+5 और x-3 नीचे आ जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 2x+7। ये माइनस है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि माइनस का है तो -x, और प्लस का 10 है तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस होता है और यहाँ हमारे पास माइनस का ही 10 आएगा। तो हमारा आप देखते हैं 2x वाली वैल्यूज आपस में होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा है कि जो सेम वेरिएबल होते हैं वही हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2x-1 क्या हो गया, x आ गया, +7 और -10 हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। तो नीचे हमारे पास x+y और x-3 ऑलरेडी है। तो अब देखें x+y और x-3 है, ऊपर भी x-3 है, तो हमारे पास देखें कुछ चीज़ें कटिंग में हो रही हैं, ये कट जाएगा इसके साथ क्योंकि दोनों सेम है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है, तो हमारे पास 1/x+5 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल हमारे पास ऐड की है, ठीक है, मगर इसमें अब हमारे पास क्या आ रहा है इशू के हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब ये चीज़ समझने की, आपने ये चीज़ समझ ली तो अपने आपके आगे वाले सारे क्वेश्चन आज बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे इजीली। अब आपने देखना कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो हमने अब ये वाला कैसे करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर होगा हमने उसको सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। मीन्स हमारे पास +1/y सेकेंड वैल्यू के साथ फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह सेम जो सेकंड वाला डिनोमिनेटर होगा उसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। मीन्स हमारे पास जो y है वो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई भी हो गया और हमारे पास यहाँ डिवाइड भी हो गया। अब देखें हमारे पास ये वाला और ये वाला सेम डिनोमिनेटर आ गए, हमने इसके मदद से सेम डिनोमिनेटर बना लिए। अब जब सेम बनाए हैं तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे और ऊपर वाला कैसे हो जाएगा, ये y × 1 होगा तो ये y आ जाएगा ये वाला, और +1/x होगा तो हमारे पास x आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। x+y या y+x कर लें, यहाँ हमारे पास xy आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो हमारा सेकंड का डिनोमिनेटर था उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और जो सेकंड फर्स्ट का था उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ओके।
उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी। ये हम अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हमने इस तरह सॉल्व करना है। अब माइनस में आ जाए, हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब यहाँ भी देखें हमारे पास दोनों ये वाला और ये वाला डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने क्या करना है, जो फर्स्ट का डिनोमिनेटर है उसको सेकंड वाले के साथ पहले क्या कर दें, सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहले y को, फिर हम y को डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह हमने जो फर्स्ट वाले के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड करेंगे सेकंड वाले को, इसको हमने फर्स्ट के साथ अब करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ये आ गया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। यहाँ y-3 मल्टीप्लाई भी हो गया, y-3 डिवाइड भी हो गया। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगली क्या वैल्यू आती है। अगर आपको यहाँ राइटिंग की समझ ना आ रही है तो आप यहाँ से देखते रहा करें, ये इसीलिए मैंने पहले लिखा होता है कंप्यूटराइज के, ताकि आपको समझ लग जाए अगर मेरी राइटिंग की ना आ रही हो, क्योंकि ये टच सिस्टम से मैं कर रहा था तो कभी कभी राइटिंग का थोड़ा इशू आ जाता है। तो हमने अब इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ऊपर आ जाएगा y-3, ठीक है, और यहाँ हमारे पास y ये माइनस है, y आ जाएगा, नीचे हमारे पास सेम है दोनों डिनोमिनेटर, तो हमने क्या लिखना है y-3, क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक हो गया। अब हमारे पास y-3 माइनस y है, तो आप यहाँ से गौर करें कि हमारे पास प्लस का y और माइनस का y कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -3y y-3। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने इस सेकंड में भी जो हमारा था हमने इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। अब हमारा फिर सब्ट्रैक्शन का है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मैं आपको यहाँ ही समझा देता हूँ। हमारे पास एक ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये किया कि अब ये देखें हमारे पास आइडेंटिटी है x² - 4। अब x² - 4 आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, a² - b² एक आइडेंटिटी है। जब इसको खोलेंगे a + b और हमारे पास a - b आएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या कौन सा है, x² - 2²। 2² किसके इक्वल होता है, 4 के, तो हमने 4 की जगह 2² लिख दिया, तो हमारे पास वही वैल्यू बन जाएगी x - 2 x + 2। तो देखें हमने यहाँ किया x + 2 x - 2। अब माइनस आ गया, ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, ये हमारे पास माइनस है ये यहाँ। अब 2 - x को हमने ये वाली कैसे बनाया, तो 2 - x को हमने क्योंकि हमने चाह रहे थे हमारे पास सेम हो कुछ, तो यहाँ हमने सेम करने के लिए हमने -1 को बाहर कॉमन ले लिया। मीन्स अगर हम देखा जाए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखें हमारे पास जो 2 - x था, इसको हमने ऐसे कर लिया कि हमने इसका कॉमन ले लिया, ये -1 कॉमन बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x। ठीक है, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x - 2। सही है, ये माइनस जब अंदर होगा तो माइनस का x बन जाएगा, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का x बन जाएगा, और ये होगा +2 बन जाएगा, सेम वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको इसके लिए ऐसे खोल लिया। अब हमारे पास कौन सी चीज़ें सेम आ रही हैं, कौन सी डिफरेंट आ रही हैं। अब देखें हमारे पास x + 2 ये वाली सेम की सेम वैसे नीचे आ गई है वैल्यू ये वाली, और जब हम यहाँ आए तो ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस जो हमारे पास प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये वैसे आ गया। अब देखें इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ x + 2 एक्स्ट्रा है, तो जो x + 2 एक्स्ट्रा है उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये देखें हमने यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब दोनों का सेम हो गया डिनोमिनेटर। अब हमने सिंपली जैसे करते हैं, पहले वहाँ ऊपर वाला इसको हमने ऐसे ऐड कर लेना है यहाँ, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला हमारे पास मल्टीप्लाइंग का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना इजी है सब्ट्रैक्शन और एडिंग से, क्योंकि हमारे पास कटिंग हो जाती है काफ़ी सारी मल्टीप्लाइंग में, जो कि हमारे पास प्लस और माइनस में नहीं हो सकती। तो हम यहाँ से ये कुछ सवाल करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास ये एक हमारी वैल्यू है, एक ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने ऊपर वाला जब प्लस माइनस करना है, तो हमारे पास x² है y² है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x² y² आ जाएगा। 12 20 से होगा तो हमारे पास 240 आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला जब हमने करना है 5 6 30 आ जाएगा, और y³ और x³ हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब जब हमने 30 को 240 पे करना है, तो हमारे पास 30 240 पे कब होगा, 8 पे। 240 जो होता है
उस पर अगर 30 हो तो 8 पे हमारे पास हो जाता है, ठीक है। 8 उसका आंसर आता है कटिंग में। तो ये नीचे एक्स क्यूब है, इस ऊपर जो जहाँ बड़ा हो वहाँ ही हमने लगाना है। ये एक्स स्क्वेयर है ऊपर, तो नीचे एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वेयर वाला कटिंग हो जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, x1, क्योंकि हमने ये देखें एक्स स्क्वेयर हो और नीचे एक्स क्यूब हो, तो हमारे पास जब कटिंग होता है तो ऊपर वाला छोटा है तो ऊपर वाला मुकम्मल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, x, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1/x, सही है इसकी। तो इसी तरह हमने एक्स स्क्वायर को इसके से कर दिया, और ये ऊपर y बड़ा है और नीचे y छोटा है, तो हमने नीचे वाला कट करना है और ऊपर वैल्यू बचा देनी है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8y(x) आ जाएगा। मीन अगर यहाँ समझ ना लगी हो, ये देखिए हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 240(x²) y का 4, सही हो गया। नीचे क्या था, 30(x²) x³ और y का क्यूब। अब देखें 240 और 30 हो गया, 8 आ गया, ठीक है। और ये देखिए x² छोटा है ऊपर, तो हमने इसको कट कर दिया और नीचे क्या बना, ये क्यूब था यहाँ बना 1, ठीक है। अब y4 ऊपर बड़ा है, y क्यूब नीचे छोटा है, तो हमने क्यूब वाले को कट कर दिया, ऊपर क्या बचा 1, तो हमारे पास टोटल वैल्यू को आ गई 8, ये वाला y1, और हमारे पास क्या नीचे बचा x1, सही है। तो हमारा क्या आ गया 8y(x), सही है। ये हमारा आंसर आ गया, मल्टीप्लिकेशन थी। इसी तरह ये वाली मल्टीप्लिकेशन है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमने सेम इसको, मगर ये देखें ये वाली मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसके वाले के साथ इसको कट कर दें क्योंकि वो दोनों सेम है, तो पीछे हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, इजी बिल्कुल। देखें दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हम कटिंग कर सकते हैं, प्लस और माइनस में ऐसे कटिंग नहीं कर सकते। आगे हमारे पास फिर मल्टीप्लिकेशन का आ गया, ये देखें हमारे पास 2x-1 और 2x-1 सेम हो गए, यहाँ से तो ये कटिंग हो गया। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास और क्या कटिंग हो रही है। हमारे पास और कटिंग हो रही है, ये दोनों कटिंग हुए, तो हमारे पास आंसर आ गया 15x² y³ और ये वाला x, इस तरफ वाला x आ गया, ठीक है। तो नीचे से हमारे पास 3x² y(x+3) आ गया, ठीक हो गया, x+3 आ गया। अब ऊपर वाला ये वाला x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x³ बन जाएगा, स्क्वायर था, y³ आ जाएगा। ऊपर ये आंसर आ गया, नीचे क्या हमारे पास 3x² y और ये x+3। अब हमारे पास क्या कटिंग होगा, ये x² इसके साथ कटिंग होगा, 1 आएगा, ये इसके साथ कटिंग होगा, ओ सॉरी इसके साथ होगा, ये y वैसे होगा, यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर, y का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 इसके साथ होगा 5, तो ऊपर क्या बचा 5x y का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या बचा, ये तीनों कट हो गए तो x+3 बस, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास, हाँ डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड बिल्कुल इजी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है सेम डिवाइड ऐसे है, मगर सबसे पहला स्टेप देखना है। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास मीन्स 2/3 हमारे पास किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा हो, तो हमने क्या करना है, उनकी वैल्यू जो हमारे पास सेकंड होगा उसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ये देखें, ये इससे हमने यहाँ कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, और ये वाले जो है ऊपर चला गया, ये नीचे रेसिप्रोकल ले लिया, इसका हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। हमारे पास इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, सही है। तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, फिर आगे ये जैसे मल्टीप्लाई के पीछे सवाल थे सारे वैसे सेम सवाल होंगे, ये वाला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। मल्टीप्लाइंग सिखा दी है, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग। फिर भी कोई मसला हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको मुकम्मल फिर उसकी वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हम बेसिक अलजबरा इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, फिर कैलकुलस पे जाएंगे, फिर आगे लीनियर अलजबरा और डिफरेंट हमारे आगे सब्जेक्ट है मैथ के रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।